हम अपने पूर्व जन्मों के कर्मों को तो नहीं बदल सकते, लेकिन आज को बदलकर आने वाले कल को कंप्लीट तरीके से बदल सकते हैं। हेलो एवरीवन, मैं गोविंद आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस खूबसूरत वीडियो के अंदर। साथियों, हमारे जीवन के अंदर में आज जो भी घटनाएं घटती है, चाहे वो अच्छी घटना हो या बुरी घटना हो, हम चाहें या ना चाहें, हमें अच्छी लगती हो या अच्छी नहीं लगती हो, बहुत सारी घटनाएं हमारे जीवन में घटती है बिकॉज हमारे पूर्व जन्मों के जो हमारे कर्म हैं, जो हमारे प्रारब्ध है, उसके अनुसार वो घटनाएं घटती है। हर एक मनुष्य के जीवन में अच्छी और बुरी घटनाएं दोनों उसके जीवन काल के अंदर में घटती है बिकॉज अच्छे बुरे कर्मों की वजह से ही हमारा मनुष्य के रूप में जन्म हुआ है। अब पूर्व के जो अच्छे कर्म हैं उनके शुभ फल आज हमें मिलेंगे, जो पूर्व के बुरे कर्म हैं उसके बुरे फल आज हमें मिलेंगे। वो तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो तो घटनाएं घटनी है, लेकिन माय डियर, हम सब लोग मनुष्य हैं। ये बहुत खूबसूरत बात है हमारे लिए। और मनुष्य एकमात्र ऐसा प्राणी है इस सृष्टि के अंदर में जिसके हाथ में लगाम है। कुदरत ने, उस परमात्मा ने, उस ईश्वर ने, उस भगवान ने मनुष्य को ये पावर दी है कि वो अपने आज को बदल कर अपने आने वाले कल को बदल सकता है पूरे तरीके से। आने वाला कल हमारा बहुत ही खूबसूरत बन सकता है, बहुत सुनहरा बन सकता है। हम जैसा चाहते हैं अपने आने वाले कल को, हमारा जीवन उस तरीके का बन सकता है। आखिर इसके लिए हमें क्या करना होगा, किस तरीके से ये पॉसिबल है? देखिए माय डियर, हम आज अच्छे कर्म करें, बेहतर कर्म करें, बिकॉज आज के जो हमारे कर्म हैं ये भी अपना फल आने वाले वक्त में लेकर आएंगे। लेकिन हमें बड़े रिजल्ट चाहिए, हमें ज़्यादा बेहतर रिजल्ट चाहिए। उसके लिए जब भी हमारी लाइफ के अंदर में कुछ खराब घटना घटती है, कुछ ऐसी घटना घटती है जो हम नहीं चाहते हैं, यानी कोई हमारा बुरा प्रारब्ध बुरा फल लेकर आता है, उस समय के ऊपर में अगर हम अपने आप को नियंत्रित रख पाए, अपने आप को संयमित रख पाए, उस खराब स्थिति के अंदर में, उस खराब फल के अंदर में अगर हम परेशान ना हुए, अगर हमने सहज भाव से उसे सह लिया, ये सोचकर कि ये मेरे ही पूर्व के बुरे कर्म का बुरा फल है और ये इसीलिए मेरे जीवन के अंदर में ये घटना घटी है, अगर हम सहज भाव से इसको स्वीकार करते हैं ना माय डियर, आप बिलीव मानना, हमने हमारे बुरे प्रारब्ध को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है। उसका प्रभाव बहुत नगण्य हमने कर दिया है, बहुत कम उसका असर हमने कर दिया है। तो जब भी कोई खराब घटना घटे तो इस तरीके के विचार हमारे होने चाहिए। और जब अच्छी घटना घटती है, जब हमारे पूर्व के जो हमारे अच्छे कर्म है, शुभ कर्म है, उनके जब फल आते हैं तो उस समय के ऊपर में अहंकार नहीं होना चाहिए। उस समय के ऊपर में ये मैं नहीं होना चाहिए कि देखो मैं इतना महान, मैं इतना काबिल कि मेरी जिंदगी के अंदर में आज ये सब कुछ इतनी अच्छी अच्छी चीजें घट रही। नो, इसका भी हमें इस तरीके का ग्रेटिट्यूड का भाव रखना चाहिए कि परमात्मा ईश्वर, उनकी इच्छा से मेरी ज़िंदगी के अंदर में ये अच्छे फल मुझे मिले हैं, ये सफलता मुझे मिली है, इस मुकाम के ऊपर मैं पहुंच पाया हूं, इसके अंदर में ईश्वर का आशीर्वाद है। तो हमारे अंदर एक ईगो नहीं आएंगी। और अगर ये अहंकार, ये ईगो हमारा बढ़ गया ना, तो ये हमें पतन की तरफ लेके चला जाएगा। तो जो भी घटना हमारी लाइफ के अंदर में घट रही है, चाहे वो अच्छी घटना हो या वो बुरी घटना हो, दोनों ही घटना के अंदर में हमें संयमित रहना है। बुरी घटना हमारे बुरे प्रारब्ध को बैलेंस कर रही होती है, और जो अच्छी घटना है उसमें अगर हमारा ईश्वर के प्रति ग्रेटिट्यूड है तो हमारी जिंदगी में आने वाले समय में और बड़ी सारी घटनाएं घटेगी। ये कहना तो बड़ा आसान है,
जितने आसानी से मैंने आपको बोला है, ये कहना बड़ा आसान है, लेकिन इसको जीवन में उतारना, धारण करना वो थोड़ा मुश्किल है। सो माय डियर, एक ऐसी किताब मैं आप सबको ज़रूर रिकमेंड करना चाहूँगा, जो किताब हमारे जीवन में हमारे सोचने के तरीके को बदल देगी। माय डियर, यकीन मानना, अगर हमने हमारे सोचने के तरीके को बदल दिया तो हमारा जीवन ऑटोमेटिक बदलना स्टार्ट हो जाएगा। और ये एक बहुत ही खूबसूरत किताब है, एटीट्यूड इज एवरीथिंग। जेफ केलर साहब ने लिखा है। बहुत बहुत और बहुत ही खूबसूरत ये किताब है। इसको आप ज़रूर पढ़ना, ज़्यादा मोटी भी नहीं है, बहुत छोटी किताब है और ज़्यादा महंगी भी नहीं है। MRP है मात्र 150 रुपये, बहुत कम कॉस्ट है। लेकिन इसमें जो नॉलेज है, इसमें जो सिखाया गया है, इसमें जो राइटर ने जो लिखा है, वो बहुत बहुत अमेजिंग। माय डियर, जब हम रोज़ाना कुछ नया सीखते हैं और इस तरीके की जो अच्छी किताबें हैं वो जब हम रीड करते हैं, तो ये हमारे सोचने के तरीके को ठीक करता है। और एक बार अगर हमारा सोचने का तरीका ठीक हो गया ना माय डियर, तो हमारी ज़िंदगी खूबसूरत बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए कहा गया है कि हमारी ज़िंदगी हमारे ही हाथ में है। हमारी ज़िंदगी को नियंत्रित सिर्फ हम करते हैं। हमारे अलावा इस दुनिया में हमारे जीवन को कोई नियंत्रित नहीं करता। क्यों? बिकॉज सोचने का तरीका हमारा अपना होता है। हर परिस्थिति के अंदर में, खराब परिस्थिति या अच्छी परिस्थिति, उसके अंदर में हम कैसा सोचते हैं, परिस्थिति के ऊपर में कभी किसी का कंट्रोल नहीं रहा माय डियर। हमारी जिंदगी में क्या घटनाएं घटेगी, आने वाले कल में क्या होगा, हमें नहीं पता। लेकिन अगर हमने हमारे एटीट्यूड को ठीक कर लिया ना, तो कोई भी घटना हमारी लाइफ में घटे, वो घटनाएं, वो परिस्थितियां हमारी ज़िंदगी को कभी नहीं बदलेगी। हमारी ज़िंदगी को हम बदलेंगे, बिकॉज सोचने का तरीका हमारा अपना होता है। सो माय डियर, हमें अपने जीवन के अंदर में अपने सोचने के तरीके के ऊपर में ज़रूर बहुत अच्छे से काम करना चाहिए, ताकि हमारा आने वाला कल बहुत खूबसूरत बन सके, हमारे आने वाला कल वैसा बन सके जैसा हम चाहते हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो के अंदर आपको बहुत गहरी बात और अच्छी बात सीखने को ज़रूर मिली होंगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।